अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और ताकि मेरी वीडियो आपको झटपट मिल सके। और इस वक्त मैं करने लगी थी अपना डिनर में आज हमने मटर मैंने लिए थे, साथ में हमने पुदीने की चटनी बनाई थी, रायता था और कटलेट्स बनाए थे। और मेरा भाई मोरक्की चिकन लेकर आया था, थोड़ा सा मैंने वो भी लिया है, यानी कि फुल हैवी वाला मैं आज डिनर करने लगी थी। और बाहर इस वक्त हमारी बालकनी में इतना ज़बरदस्त मौसम हो चुका होता है ना कि ठंडा ठंडा सा फील होता है। जैसे मगरिब की अजान हो जाती है ना तो यहाँ का मौसम बहुत चेंज हो जाता है। उससे पहले इतनी गर्मी होती है, लग ही नहीं रहा होता, लेकिन जैसे 9 बजते हैं ना उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कर मौसम ठंडा होने लग जाता है, हवा चलने लग जाती है। इस वक्त भी बाहर का मौसम वैसे ही बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं पहले अपना डिनर कर लूँगी, फिर मैं थोड़ी देर बाहर बैठ कर चाय भी पीऊँगी। तो मैं पहले अपना डिनर कर लूँ। इतना कुछ लवाजमात मैंने अपने सामने रखे हुए थे खाने के लिए। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में अपने लिए वो जो रात को कटलेट्स बनाए थे वो बच गए थे, उसमें से एक कटलेट्स लेकर ब्रेड के अंदर लगाकर बीच में अंडा बनाकर लगाकर सैंडविच बना लिए थे। साथ में मैंने लस्सी लिया और साथ में एक बंद लिया और मैं देखने लगी थी तमाशा। ये पाकिस्तानी जैसे इंडियन बिग बॉस था ना वैसे शुरू हुआ ना, तो मुझे अच्छा लगता है ये देखना। तो मैंने अभी इसलिए वही लगाया हुआ था और इब्राहिम मेरे पास आकर लेटा हुआ था। इसको ये वाला जो लस्सी के साथ मैं बन खाती हूँ ना बहुत पसंद है। इसको अब ये नज़र आ गया था इसलिए ये यहाँ आकर लेटा था, तो कि आधा आधा इसमें से ये मुझे देगी फूफा और आधा मैं ये खुद खाएंगी। बाद हम लोगों ने आज ख़त्म दिलवाया था। मेरे अब्बू की बरसी थी तो उसका ख़त्म दिलवाया था हम लोगों ने। तो ये बस मैंने डिब्बे पैक कर लिए थे देने के लिए, कुछ लोग को दे भी दिए थे, कुछ लोग रह गए थे, उनके डिब्बे पैक हो गए थे। अब मैं ये बंद करके रखने लगी थी। हम लोगों ने बिरयानी और साथ में ज़र्दा चावल बनाए थे ख़त्म में, तो ये दे देंगे यहाँ पर। पाकिस्तान में हमारे घर में आज देख पकी थी चनों की चावलों की बांटने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा हम यहाँ पर चिकन चावल और चने, वैसे हम लोग हमेशा यही बांटते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना लंच भी कर लिया था, ख़त्म दिलवा लिया था, बांट दिए थे सब लोगों को। तो अब हम अपना लंच करने लगे थे, वही बिरयानी और मीठे चावल बाजी ने बहुत मज़ेदार बनाए थे, साथ में उन्होंने दही भल्ले बनाए थे हम सब के लिए। तो अब हम वो इंजॉय करेंगे। साथ में मैं टीवी देखने लगी थी, लेकिन जैसे टीवी ऑन किया टीवी ख़राब हो गया हमारा। मुझे इतना अफसोस लगा कि ये क्या हुआ, टीवी चल रहा है और ब्लैक स्क्रीन आ रही थी। तो अब मैंने अपने भाई को कॉल की थी कि आकर चेक करो ये क्या हुआ है इसको। तो वो कहता अच्छा मैं आता हूँ, अभी वो कहीं काम से गया हुआ था बाहर। और लंच हमने कर लिया था, अब हम जा रहे थे बाहर थोड़ी देर के लिए। और मैं आज आपको रियूस में दिखाऊंगी कि रियूस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं, टूरिस्ट इतने ज़्यादा यहाँ क्यों आते हैं। बेसिकली रियूस जो है ना वो तो फेमस है अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत हिस्ट्री की जगह है, प्लेसेस बनाई हुई है, म्यूज़ियम बनाए हुए हैं। और इन्होंने जब वो मुसलमानों के साथ जंग कर कर जो भी अपने मोर्चे वगैरह बनाते हैं वो बनाए हुए हैं। इनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पर बहुत है। इन सब के अलावा यहाँ का जो सबसे फेमस जिसकी वजह से लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं वो है यहाँ के रेस्टोरेंट्स। यहाँ पर इतने रेस्टोरेंट्स हैं और हर जगह पर आपको डिफरेंट तरह का खाना मिलता है, और इसलिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आसपास लाओ में, कैम्ब्रिल में, लापिनादा, बेला सेका यहाँ आते हैं, वो व्यूज़ में लाजमी आते हैं घूमने फिरने के लिए। एक यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए और दूसरे यहाँ का फूड इंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर बहुत रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखाऊंगी कि गली गली में 2-2, 3-3, 4-4 रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। अब ये वाला जो है ना ये वहाँ पर कॉर्नर से एक रेस्टोरेंट है, एक इसके साथ है। अब इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम पहले स्वादिका था। और इस गली में हम पहले रहते थे, इसके बिल्कुल सामने होटल के है हमारे फ्लैट है, वैसे वो भी हमारा ही है। तो लेकिन हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम लोगों ने किसी और को दे दिया हुआ है। तो इसलिए तब हमें बड़ा मज़ा आता था वहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर देखना। और ये जो सामने बिल्डिंग है ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बना हुआ। तो उसके बाद ये वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर उस दो वो पहले गुजर गए, एक ये है और एक ये कॉर्नर का है। 4 रेस्टोरेंट एक ही गली में उन्होंने बनाया। और आप देख रहे हैं रश भी कितना ज़्यादा लगा हुआ, मतलब लोग बाज नहीं आते, इतने कम नहीं होते, सब लोग खाने के लिए बाहर आते हैं। लोगों ने ड्रिंक्स ले लेते हैं, मतलब कोक ले लेते हैं, स्प्राइट ले लेते हैं, एक्वा, यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपको लाते वगैरह मिल जाती हैं 3 पैक। तो ये लोग लेकर वो बैठ जाते हैं, कभी कॉफ़ी लेकर बैठ जाते हैं, बर्गर्स ले लेते हैं, डिफरेंट
मतलब हर रेस्टोरेंट का अपना अपना अलग-अलग से है। और ये जो है ना, ये जो बिल्डिंग मैं आपको बता रही थी जहाँ पर हम रहते हैं, वो हमारा ऊपर फ्लैट की बैक साइड थी। ये भी सारे रेस्टोरेंट हैं। इन एक लाइन में 3-3 रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, इस लाइन में और एक इस लाइन में। मतलब यहाँ पर हर वक्त ही रश लगा रहता है। यहाँ पर पार्टीज़ होती रहती हैं, अक्सर बर्थडे पार्टी लोग करने के लिए आए होते हैं, मैरिज की पार्टी करने के लिए आए होते हैं। और इवन वैसे मॉर्निंग टाइम में फ़ैशन शो यहाँ पर हो जाते हैं। मैंने कितने फ़ैशन शो भी यहाँ पर देखे हैं, इस रमले में, इस प्लाज़े में। बस उसके बाद फिर हम ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पर भी फूड वगैरह और ये रेस्टोरेंट्स वगैरह मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें ये जो सेंटर है ना, इसके आसपास जितनी भी गलियाँ हैं ना, वहाँ पर सब में रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है। इवन आप थक जाते हैं, लोग देख देख करके, इतने फूड की दुकानें हैं तो लोग थकते नहीं हैं। और ये भी नहीं है कि ये लोग पर रश नहीं होता, लोग निकले होते हैं। और समर में तो स्पेशली निकले होते हैं, एक तो टूरिस्ट आए होते हैं, दूसरा क्योंकि समर में बच्चों को छुट्टियां होती हैं, तो यहाँ के जो खुद के रिहायशी है वो भी बाहर आते हैं लाजमी शाम के टाइम पर। और अक्सर बाहर ही बैठ कर खाना खा रहे होते हैं, या दोपहर के टाइम में आपको कभी लेकर आऊँ तो ये लोग दोपहर में भी बाहर निकले होते हैं इंजॉय करने के लिए। मतलब इन लोगों का ये होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद बाहर आ गए 10-11 बजे, सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि ये लोग रात को जल्दी सोने की आदत होती है, जिनके बच्चे होते हैं। तो वो लोग सुबह फिर जल्दी उठकर बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा कर बाहर घुमाने के लिए ले आते हैं, और फिर बाहर खा पी रहे होते हैं, लाइट सा कुछ खा लेते हैं दोपहर में लंच में। और वैसे भी ये लोग ज़्यादा नहीं खाते, मैंने इनको देखा है, ये लोग एक बर्गर लेकर 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, आराम तसल्ली से खा रहे थे। जब हम लोग अपने उस वाले घर में रहते थे, नीचे देखते थे, लोग ऐसे ही इंजॉय करने लगे हुए होते थे। और ये मैं अभी सेंटर की सिर्फ 3 से 4 गलियाँ जो ना वो घूमी हूँ, और आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जगह जगह पर कितने रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। पीछे मैं एक दिखा कर आई थी, उसके बाद जो प्लाजा बना हुआ था वहाँ पर रेस्टोरेंट थे, आगे आए वहाँ पर भी 2-3 रेस्टोरेंट थे। अब ये एक गली है सेंटर की, यहाँ पर भी रेस्टोरेंट। और यहाँ पर ये दुकान जो ना, जो मेरी सबसे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। जैसे वो पाकिस्तान में हाथ से नहीं बैग बनाते कानों के, तीनों के लेकर, बिल्कुल ये वैसे ही बैग बनाकर बेचते हैं, और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे इन्होंने बनाए हुए होते हैं। बस ये 2-4 गलियाँ जो है ना, ये देखिएगा, ये सारी की सारी जो है ना, ये सेंटर में ही निकलती है। मैं भी यहाँ से बाहर निकलने लगी थी, और यहाँ से निकलते निकलते मैं आपको देखा, यहाँ पर चाइनीज़, जापानीज़, ये वाले जो है ना रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर आपको चाइनीज़ फूड मिलता है। आप इन्होंने जो डेकोरेशन है वो भी बिल्कुल चीनी लोगों की तरह की होती है। तो ये वहाँ पर वो है। यहाँ पर कुछ क्लब भी हैं इस वाली गली में। मैं इस गली में बहुत कम आती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता। क्लब वगैरह लड़के लड़कियाँ गए होते हैं, रात के टाइम तो यहाँ आना बेकार ही होता है। हम लोग कभी भी नहीं आए, दिन के टाइम थोड़ा रेस्टोरेंट्स होते हैं इसलिए यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर खाने पीने के अलावा, यहाँ पर फास्ट फूड के अलावा और बाकायदा मील आपको मिल जाता है। और कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं कि जैसे कैफ़ेटेरिया वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप सिर्फ कैफ़े उसके साथ कोरासोन ले लें आप, छोटा सा एक सिंगल पीस पिज़्ज़े का भी मिल जाता है, आप वो ले सकते हैं। बर्गर ले सकते हैं छोटे वाला मिनी। तो ये वाली दुकानें, उसके अलावा यहाँ पर जो सेंटर है, यहाँ पर आपको आइसक्रीम पार्लर भी बहुत मिलते हैं। यहाँ पर पहले वो जो आजकल पाकिस्तान में तवा आइसक्रीम बहुत चली थी ना, पिछले 1-2 साल पहले, वो भी मिलती थी, लेकिन वो इतनी चली नहीं। यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव वो लोग दे रहे थे, लोग लेते ही नहीं थे। हालांकि सेंटर था, लोग खाने के लिए यहाँ पर आते हैं, इतना रश लगा हुआ होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो चली ही नहीं। मैंने एक मरतबा वैसे पूछने के लिए उनसे गई कि कितने की है एक कप, तो वो इतना एक्सपेंसिव था कि मैंने फ़ौरन निकाल कर दे, इससे अच्छा बंदा दूसरी आइसक्रीम खा ले। और ये जो है ना, ये हमारा बाकायदा सेंटर है। और ये जो रेड बैग वाली है ना, आप सोच सकते हैं ये मांगने वाली है। बाहर के मुल्कों में भी होती है मांगने वाली, ये बिल्कुल ठीक है। इतनी गंदी सी इसमें से स्मेल आती है, ये वो पैसे लेकर ना लोगों से जाकर शराब वगैरह, अस्तगफुरुल्लाह, वो पीती है। और हाँ, वो पहले ये हमारे पास भी आती थी जब हम ये सेंटर में बैठते हैं, तो अब इसे पता चल गया ये लोग नहीं देते पैसे, तो अब ये हमारे पास नहीं आती। तो उसके अलावा ये जो दुकान है ना, यहाँ पर सिर्फ पोयो, मतलब आपको मुर्गी से बनी हुई सारी लवाजमात मिल जाते हैं। आप पोयो के मतलब खाने में, बर्गर में, हर चीज़ में, पास्ते में, जिसमें भी ये पोयो ही आपको देते हैं।
यहाँ से वो मिलता है। और इस गली में ना सिर्फ एक दुकान ऐसी है जो कि जहाँ पर हम भी बैठकर खा सकते हैं। वैसे तो हम ये बाकी जो है ना इन पर भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैफ़े पी सकते हैं या फिर आप ड्रिंक ले सकते हैं, कोक, स्प्राइट, 7 अप। जी जो सामने है ये है इंडियन रेस्टोरेंट। इंडियन कुजीन्स यहाँ से मिलता है। यहाँ पर आपको समोसे मिल जाते हैं, पकोड़े मिल जाते हैं, गुलाब जामुन मिल जाते हैं और बहुत कुछ इंडियन वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं। बस इसके बाद हम लोग सेंटर में वापस चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।